गरम गरम रोटी बन रही है और साथ ही साथ घी भी उस पे लगता जा रहा है और यही प्रोसेस है जिससे भंडारे की इतनी सुव्यवस्था हो पाती है। मतलब यहाँ पे पेड़ कम और सेवादार ज्यादा हैं और सब अच्छी अच्छी फैमिली से हैं, ऐसे दिल से लगे हुए हैं कि सेवा करनी है ऐसा भाव से। सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि प्लास्टिक का यहाँ यूज नहीं किया जा रहा, पेपर का यहाँ यूज नहीं किया जा रहा, यहाँ थालियों का यूज किया जा रहा है जिसमें लोग आसानी से खाना खा सके, भोजन कर सके। बढ़िया है जी, सब कुछ सारी सुविधा अच्छी है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, भोजन जी हाँ, बहुत कोई अच्छी, दिक्कत तो कोई नहीं? दिक्कत नहीं। चाय भी बन रही है, बड़ा सा भगोना है जिसमें चाय, और 2 भगोने हैं, एक नहीं 2 भगोने हैं। हम लोग सुबह भंडारा 5 बजे शुरू हो जाता है चाय का, 9 बजे नाश्ता शुरू होता है और रात के 2 बजे तक चलता रहता है कंटिन्यू। आप देख सकते हैं कि ये बड़े गुरुजी हैं जिनके सानिध्य में ये आश्रम चलता है और इन्हीं के सानिध्य में जो है भंडारा यहाँ चल रहा है और जितने भी सेवादार हैं इन्हीं के सानिध्य में। तिलक चौक पानीपत से आया हूँ। हम तो सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं जी। 3 दिन हो गए हमारे सेवा में आते हुए। हमारी 13 दिन की सेवा है, हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है। कितना लोग लगभग आ जाते हैं? सुबह शाम तक मेरे हिसाब से कम 10,000 लोग आ जाते हो कम से कम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती से महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखा रही हूं। कहा जाता है कि अगर कोई महाकुंभ में आता है तो ना वो भूखा रहता है और ना ही उसे छत की कोई कमी होती है। चाहे सोने की जगह हो, चाहे खाने का भोजन का इंतजाम हो, सब महाकुंभ में चलते चलते हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे ही भव्य और दिव्य भंडारे हैं, वो जगह जगह चलते रहते हैं। जैसा कि अभी मैं उदासीन आश्रम के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ लगातार भंडारा चल रहा है और ये प्रसादी जो है लोगों को दी जा रही है। और अगर आप मेरी दाईं तरफ देखें तो लोग भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ठीक पीछे इनका जो किचन है वो है, आप साफ तौर पर खुला किचन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाना बन रहा है, किस तरीके से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी प्रसाद वितरण में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं अन्न की व्यवस्था भी उनके लिए पूर्ण तरीके से है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ दोने पत्तल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यहाँ व्यवस्थित प्लेट्स हैं जो बिल्कुल साफ सुथरी हैं और चम्मच भी है ताकि लोग सुविधाजनक पूर्णता से खा सके। अगर आप देखेंगे तो जब भंडारे होते हैं तो दोने पत्तल में मिलता है, हाथ से खाना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो इस भंडारे में पूरी चम्मच प्लेट की व्यवस्था है जिससे कि लोग आराम से भंडारा खा सके। और यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार भंडारा खा के दोबारा ना लें, आपको जितनी बार मन है उतनी बार आप भंडारे का जो सेवन है वो कर सकते हैं। हम अंदर चलेंगे, देखेंगे कि जो रसोई है उसमें कैसे काम चलता है और उसमें कैसे खाना बनता है। देखिए, जैसे ही हम ये उदासीन आश्रम में जाते हैं हम देखते हैं कि यहाँ एक दवा खाना भी बना हुआ है जहाँ जो लोगों को दवा दी जा रही है। भैया, यहाँ मुफ्त इलाज चल रहा है। मैं मुंबई से डॉक्टर सुनील दामू महाजन 1 तारीख से यहाँ 1 महीना भर दवाखाने की सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ। तो जिसको भी जो भी दवा चाहिए होती है, एलोपैथी भी है दवाई, होम्योपैथिक भी है। होम्योपैथिक ज्यादा असर कर रही है, नुकसान नहीं है, ना एसिडिटी हो रहा है, अच्छे फायदा कर रही है। भंडारे के साथ साथ यहाँ देखिए जो लोगों को कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है तो वो लोग आते हैं, डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ दवाई मिलती है। तो ये भंडारे का पूरा इंतजाम है। अंदर चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से, देखिए पूरा शिविर इन्होंने बना रखा है और साथ ही साथ जो काम है, क्योंकि अब शाम का समय है, भोजन प्रसादी का अब काम चलने लगा है और धीरे धीरे यहाँ जो है खाने की जो चीजें हैं वो बनने लगी हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो भोजन है वो करवाया जा रहा है। अब करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना, सुव्यवस्थित सुचारू रूप से जो भंडारा है वो चलवाना, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है और कैसा इंतजाम यहाँ होता है,
हम जानने की कोशिश करेंगे इस आश्रम के जो महाराज जी हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। महाराज जी आपका मेरा शिव रामदास उदासीन आश्रम कलनौर सतीबाई सेनदास हरियाणा से हम लोग। महाराज जी हमने देखा और बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार आपके यहाँ भंडारा चल रहा है और एकदम सुव्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से, और चाहे वो सुबह हो, दिन में हो, शाम को हो, लगातार चल रहा है। तो इतने बड़े भंडारे, इतने विशाल भंडारे की जो आप चीजें हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो मैनेज तो गुरुजी की व्यवस्था से ही है सब। गुरुजी के जो सेवादार हैं, मतलब यहाँ पे पेड़ कम और सेवादार ज्यादा हैं और सब अच्छी अच्छी फैमिली से हैं। ऐसे दिल से लगे हुए हैं कि सेवा करनी है, ऐसा भाव से भंडारा उन्हीं के ही सब सहयोग से चल रहा है। तो क्या क्या होता है सुबह से लेके शाम तक? क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी, सब कुछ मैनेज करना, और रास्ते में राह चलते करोड़ों लोग हैं, तो कैसे आप ये सारी चीजें मैनेज? हम लोग सुबह भंडारा 5 बजे शुरू हो जाता है चाय का, 9 बजे नाश्ता शुरू होता है और रात के 2 बजे तक चलता रहता है कंटिन्यू। जब कोई मेन फंक्शन होता है या कोई स्नान है, कोई पर्व है, तो हलवा साथ में, खीर साथ में ऐसा, और भोजन में सब्जी है, खिचड़ी है, पूड़ी है, रोटी है, सब मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि किस तरह बना रहे हैं हम सब। क्योंकि देखना चाहते हैं, हम देख रहे हैं जगह जगह भव्य भंडारे चल रहे हैं, और यहाँ तो हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं कि लगातार आपके यहाँ भंडारा हो रहा है। तो इस चीज की कैसे तैयारी होती है और क्या क्या प्रोसेस रहता है, जरा आप अगर दिखा तो सब दिखाता हूँ। यहाँ वैसे सब डिस्पोजल हम यूज नहीं कर रहे ताकि पोल्यूशन ना हो, व्यवस्था बनी रहे। हमने बल्कि सब सेवादार ऐसे लगाए कि जो बर्तन भी साफ करके सारी सेवा कर रहे हैं। मैं आपको सारा दिखा। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा अगर भंडारा होता है तो उसकी व्यवस्था करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सुचारू रूप से आपको सुबह से लेकर शाम तक ये जो चीजें हैं वो चलानी है, समय समय पर लोगों को बराबर समय पर भंडारे देने हैं। देखिए यहाँ इतना सारा जो भंडार गृह में ये जो सामान रखा है, महाराज जी ये सामान क्या है? ये आटा है, चावल है, और सब स्टॉक करके पूरा लेके चलते हैं। हरियाणा से सब स्टॉक करके मंगाया हुआ है ऐसा। अच्छा, तो आप हरियाणा से ही हम हरियाणा कलनौर रोहतक से हैं। उदासीन आश्रम है, वहीं से सारा वहीं से सामान सब सामान कुछ यहाँ लेते हैं, कुछ वहां से लाते हैं, साथ साथ चलता रहता है ये तो ऐसा। भंडार गृह हो गया। अगर किचन आपका जो रसोई है वो देख, वो आइए मैं आपको सब दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो लगातार यहाँ जो है काम चल रहा है। जो मशीन लगी हुई है इधर, हम देख पा रहे हैं कि जो चपाती बनाने की मशीन है लगी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ भंडारा करते, तो ये मशीन भी आप मतलब मशीन भी हम हरियाणा से लाए हैं। ये मशीन 1 घंटे में 1200 रोटी बनाती है। ये मशीन सुबह 6 बजे शुरू रहती है, रात के 10 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। मशीन खराब होती है तो बंद करते हैं, फिर रिपेयर करके फिर साथ में चालू करते हैं, क्योंकि लोगों को क्या है कि पूड़ी खा खा के भी थक गए हैं, तो उनको लगता है कि रोटी मिल जाए ऐसा। देखिए गरम गरम रोटी बन रही है और साथ ही साथ घी भी उस पे लगता जा रहा है, और यही प्रोसेस है जिससे भंडारे की इतनी सुव्यवस्था हो पाती है। अगर हम यहाँ देखें तो माताएं हैं, वो सब्जी काट रही हैं, गोभी है, शिमला मिर्ची है। लगातार कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। और कितने दिनों से यहाँ सेवा कर रहे हैं? आज सुबह आए हम, 60 लोग आए हैं। तो बस कुछ इधर है, कुछ उधर है, कोई गंगा जी गए सब। तो आनंद आ रहा है आपको यहाँ भंडारे में? आनंद है, इसका तो कोई पूछना ही नहीं है। इसके लिए तो हमें और जन्म भी ले तभी हम कहते हैं। जी बिल्कुल, इतना जो बड़ा भंडारा सुचारू रूप से तभी चल पाता है जब ऐसे सेवादार लगातार सेवा कर सके, क्योंकि अगर हम यहाँ काम करने वाले भी लगाएं या रखें तो वो इतना बड़ा भंडारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सभी यहाँ भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो लगातार यहाँ सेवा देते हैं। कि ये रसोई है, रसोई के अंदर देखा जाता है कि हम जो है शूज अपने उतार के जाते हैं, वैसी ही यहाँ व्यवस्था है। अगर आपको रसोई के अंदर जाना है तो आपके जो शूज वगैरह है, चप्पल वगैरह हैं, उतारने हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि वहां मशीन से रोटी बन रही थी, और यहाँ आप देखिए कि गरम गरम बड़ी सी कढ़ाई में पूड़ी तली जा रही है, और बहुत सारे क्वांटिटी में यहाँ आटा रखा है, लोई रखी है, और बड़ी कढ़ाई में पूड़ी बन रही है। ये कैसे ये जो सारे काम कर रहे हैं? ये सब स्टाफ वाले हैं। 60 लोग स्टाफ के हैं जो कुछ बर्तनों की सेवा पे हैं, कुछ पूड़ी बनाने वाले हैं, रोटी बनाने वाले हैं। जो वितरण करते हैं वो सब सेवादार हैं। हर सेवादार की 10 दिन की ड्यूटी लगी है। 25-30 सेवादार
आश्रम एक्चुअल रोहतक में, हिसार में, हरियाणा में काफी जगह है, पानीपत में, बहादुरगढ़ में, दिल्ली में, सब सेवादारों की ड्यूटी लगी, आपने 10 दिन संभालनी है। और सब फैक्ट्री वाले हैं, सब बिजनेस वाले हैं, सब सेवा करने के लिए अपना समय निकाल के गुरुजी की आज्ञा से पहुंचे हैं। तो महाराज जी, जैसे कि ये सारे यहाँ अभी जो पूड़ी बना रहे हैं और ये लगे हुए कर्मचारी, तो ये आपके साथ ही हैं? ये सब हरियाणा से ही हम साथ लाए हैं, क्योंकि हमारे भंडारे चलते ही रहते हैं। रोहतक में तो रेगुलर लंगर चलता है, पानीपत सेवा दल, रोहतक सेवा दल, सब जगह पानी के पीने के प्याऊ बनाए हुए हैं। ऐसा सब। अगर महाराज जी मैं बात करूँ तो एक दिन में अमूमन कितने लोग? वैसे अभी कभी काउंट नहीं किया कितने हैं, पर ये कि सुबह 9 बजे से शुरू होता है तो रात को 2 बजे 3 बजे जब तक लोग आते रहते हैं तब तक हम बंद नहीं करते। जी, और ये महाकुंभ है, करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन जो हम नजारा देख रहे हैं, चाहे यहाँ लाखों लोग आ जाए, करोड़ों लोग आ जाए, स्थिति ये है कि कभी कम नहीं। अपनी तरफ से कभी मना नहीं करते, सामने वाला बंद हो गया तो फिर हम भी बंद करते हैं। तो देखिए ये रसोई घर है, एक तरफ रोटी बन रही है, एक तरफ पूरी बन रही है। और अगर हम आगे चलेंगे तो जो माताएं हैं, देखिए यहाँ बुजुर्ग भी हैं जो सेवा कर रहे हैं, और भंडारे की जो लाइन है वो लग चुकी है। एक तरफ यहाँ देखिए आप सब्जी बन रही है, एक तरफ यहाँ सब्जी बनाई जा रही है, एक तरफ यहाँ चाय बन रही है। आप देखेंगे क्योंकि भंडारा यहाँ भव्य है, करोड़ों लोग, लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उसी क्वांटिटी में चाय भी बन रही है। बड़ा सा भगोना है जिसमें चाय, और 2 भगोने हैं, एक नहीं 2 भगोने हैं, क्योंकि जैसा कि महाराज जी ने बताया सुबह 4-5 बजे से ही ये शुरू हो जाता है और लगातार चलता रहता है। गैस यहाँ बड़े बड़े भगोने हैं जिसमें सब्जियां भी बन रही है, दाल भी बन रही है, चावल भी है, एक तरफ पूड़ी है, एक तरफ रोटी है। और जो सेवादार हैं वो लगातार सेवा कर रहे हैं, और एक तरफ चाय पानी चल रहा है, एक तरफ अपना किचन में सब्जी चावल बन रहा है, दूसरी तरफ पूड़ी और रोटी बन रही है। और इस तरफ जो है देखिए लाइन लग चुकी है, लोग प्लेट लेके खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि प्लास्टिक का यहाँ यूज नहीं किया जा रहा, पेपर का यहाँ यूज नहीं किया जा रहा, यहाँ थालियों का यूज किया जा रहा है, जिसमें लोग आसानी से खाना खा सके, भोजन कर सके, और कोई गंदगी भी ना यहाँ मेला क्षेत्र में फैले। देखिए खिचड़ी है, मिक्स वेज हमें नजर आ रहा है, वहाँ दाल है, रोटी है। और प्लेट्स का अगर आप देखें तो प्लेट्स का जो इंतजाम है, यहाँ लगातार प्लेट्स धुल के आ रही हैं, और ये प्लेट्स पहुंच के यहाँ रखते जा रहे हैं, और यहाँ से उठा के पूरी सुव्यवस्था है। एक जगह जहाँ रोटी बन रही है, एक जगह जहाँ पूड़ी बन रही है, वहां का स्टाफ अलग है, वहां के लोग अलग है। एक तरफ जहाँ बर्तन धुल के आ रहे हैं, इन लोगों का काम है कि प्लेट्स को पहुंचना, और अगर मैं दिखाऊं तो वहां एक तरफ प्लेट्स वो देते जा रहे हैं, फिर लाइन से जो है यहाँ सब्जी रखी है, खिचड़ी रखी है, दाल है, रोटी है, पूड़ी है, ये लाइन से लगातार सर्व करते जा रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है महाराज जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है आपने बिठाई होगी, सबको बताया होगा, उस हिसाब से ये चल रहा है, तो कितना कैसे इतना बड़ा जो आपने बोलो, सब सेवादार हैं, सबकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। सुबह 9 बजे एक ग्रुप बैठते हैं, फिर दूसरे वाले आते हैं, ऐसे करके रेगुलर चलता रहता है। ऐसा कभी किसी को मना नहीं करते कि बस अब रुक जाओ, हमने कुछ बंद करना है, या पीछे स्टॉक गुरुजी का इतना आशीर्वाद है, कभी पीछे कमी आने ही नहीं देते। पता नहीं चलता कि कितना बना रहे हैं, कितना आ रहा है, कितने खा रहे हैं, कभी काउंट नहीं किया। तो ये गुरुजी कह रहे कि बांटे जो अपने आप सब पूरा होता जाएगा। और आपने जैसे कभी आपकी ऐसा, जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवादार, तो ऐसी कोई स्थिति आई है कि काम ज्यादा है, भंडारे में लोग ज्यादा आ गए हैं लेकिन सेवादार नहीं? गुरुजी जब बड़े गुरुजी आते हैं तो बल्कि और सेवादार आ जाते हैं। अभी जैसे 25 सेवादार हैं, 60 लोग स्टाफ सेवा कर रहे हैं। ऐसा जब गुरुजी आते तो 70 लोग सेवा करने वाले होते हैं, उसमें ढूंढते हैं कि हमें सेवा का मौका कब मिलेगा, ये उठेंगे तो हम बैठेंगे। ऐसा सेवादार बहुत चलते हैं, कमी नहीं रहती। ऐसा कहा जाता है कि अगर जब कोई काम करने के लिए हम निकलते हैं और ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो निश्चित ही उस चीज में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती। देखिए बड़े बुजुर्ग हैं और लगातार बैठे हुए हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं भंडारे में, जो सब पानीपत से हैं ये बता रहे हैं। और देखिए गरम गरम खाना है जो लोग यहाँ सेवन कर रहे हैं, गरम गरम रोटी है, जो कुंभ क्षेत्र में
इतना बड़ा कुंभ है, होटल्स की कमी है, होटल्स पे अगर आप जाओगे तो उतनी स्वच्छता से और सुविधा से आपको खाना नहीं मिल पाएगा जितने वो पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन महाकुंभ की यही शक्ति है कि कोई भी भूखा यहाँ सो नहीं सकता, चाहे छत की व्यवस्था हो, चाहे भोजन पानी की व्यवस्था हो, चलते चलते आपको मिलती रहेगी। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ में जो आयोजन चल रहा है, जो आपकी तरफ से आयोजन हो रहा है, और जो इतनी भव्यता दिव्यता और करोड़ों लोगों को आपने अन्य क्षेत्र के मतलब भंडारे के जरिए जो भोजन प्रदान कराया? गुरु जी की यही भावना है, नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि नारायण नर ही है। यही भाव से गुरु जी है कि किसी को कभी भी खाली पेट ना सोए, इसी भाव से जितना हमसे हो सकता है कि आते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, बहुत सेवा भाव से, यही कि सब खाली पेट ना सोए, गुरु जी का यही भाव है। यही उदासीन आश्रम कलन और सतीबाई सैनदास का यही उद्देश्य है, जहाँ सेवा हो सके। अब जैसे डिस्पेंसरी चल रही है, रेगुलर ही चल रही है, ऐसा नहीं अभी हम कहते हैं कि 2 गोली ले लो, तो अभी भी लाइन नहीं टूटती, तो भी अपना स्टॉक पूरा करने में पूरा लग जाता है। ऐसा इतने बड़े महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करना निश्चित ही सराहनीय है। ये भंडारा है, हमने आपको जो है भंडारे की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, कैसे कितनी भव्य तरीके से करोड़ों लोगों के भोजन का यहाँ इंतजाम चलता है। और ये एक ऐसी जगह है, उदासीन आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ सुबह चाय से लेके, नाश्ते से लेके, दोपहर के भोजन से लेके रात के भोजन तक की व्यवस्था है, और दोपहर के नाश्ते तक की भी व्यवस्था है। यहाँ जो भी कोई आता है भूखा नहीं जाता। बहुत स्वच्छता से यहाँ काम चल रहा है, चाहे वो दवाई के लिए डॉक्टर्स हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, चाहे कैंटीन की व्यवस्था हो, चाहे लगातार जो भंडारा चल रहा है उसकी व्यवस्था हो, लगातार सुचारू रूप से चल रही है। और यही महाकुंभ की दिव्यता है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो भी महाकुंभ में आता है उसे ना छत की कमी है और ना भोजन की। महाराज जी, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत जय श्री जी। आप देख सकते हैं कि ये बड़े गुरुजी हैं जिनके सानिध्य में ये आश्रम चलता है, और इन्हीं के सानिध्य में जो है भंडारा यहाँ चल रहा है, और जितने भी सेवादार हैं इन्हीं के सानिध्य में भंडारा कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको अभी पूरा रसोई घर दिखाया, किस तरीके से जो भव्य भंडारे की तैयारी चल रही है और किस तरीके से जो जनता है लाइन में लगी हुई है और भोजन प्रसादी का यहाँ जो है मजा ले रही है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आए हैं, और इस जगह पर ऐसा भोजन मिलना कैसा स्वाद है? बढ़िया है जी, सब कुछ सारी सुविधा अच्छी है। हाँ जी। माता जी, आप कहाँ से आए हैं? गया जिला से। तो भोजन की कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छा। देखिए, आराम से लोग सुविधा से प्लेट में भोजन खा पा रहे हैं, पूड़ी भी है, रोटी भी है। भैया, कहाँ से आए हैं आप? गया जिला। कैसा आप भोजन कर रहे हैं? भंडारा चल रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा भोजन जी हाँ, बहुत कोई अच्छा। दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। लोग यहाँ देखिए सुचारू रूप से, टेबल भी यहाँ लगी हुई है, प्लेट्स भी है, प्लेट्स में चम्मच भी है, तो कोई भी दिक्कत ना हो भोजन करने में। और साथ ही साथ देखिए यहाँ जो है हम यहाँ से चलेंगे कि किस तरीके से जो लाइन चल रही है, लगातार भंडारे की लाइन लगी है, चलती जा रही है। और देखिए जो माताएं हैं किस तरीके से यहाँ जो भोजन प्रसादी का वितरण कर रही हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं? हम लोग पानीपत से हैं। पानीपत से। तो कितनी देर यहाँ सेवा कर रहे हैं? कितनी देर? कोई सब हमें अच्छा लग रहा है? महाराज जी की कृपा है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। माता जी, आप कितनी देर यहाँ सेवा कर रही हैं? कैसा? जितना मन लग गया उतना कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो देखिए, जितना भी महाकुंभ में लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, सेवा मिल जाए, वो उतना ही कम है। और लगातार ये जो बुजुर्ग हैं, देखिए कैसे यहाँ भंडारे की लाइन लगी है, और जो ये हैं खाना मतलब देते जा रहे हैं, यहाँ भंडारे का वितरण चल रहा है, और बराबर लाइन से यहाँ जो है खाना दिया जा रहा है। आप कब से बैठे हैं, कब से भंडारा? ये हम तो सुबह 9 बजे हमारा भंडारा होता है, रात को 12 बजे तक भंडारा चलता है जी। कंटिन्यूस चलता रहता है, बीच में। कितनी देर सेवा करते हैं?
हम तो सारा हमारी ड्यूटी यही है जी, सिर्फ लंगर के। हम पानीपत से आए हैं जी। ये हमारे गुरु महाराज जी का कृपा है। अयोध्या में भी इन्होंने 2 महीने लगाया था, यहाँ भी जब तक यहाँ महाकुंभ है तब तक चलता रहेगा ये। ये जो व्यवस्था है, वैसे भंडारे तो बहुत जगह हो रहे हैं और बड़े बड़े लोगों ने पंडाल भी लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो एकदम अलग है। यहाँ जो सेवा करते हैं, जो गुरुजी के अनुयायी हैं, वही सेवा दे रहे हैं भंडारे की। और देखिए यहाँ खिचड़ी का प्रसाद बंट रहा है। और कितनी देर आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? मैं 6 AM आ जाती हूँ चाय का भंडारा के। कहाँ से आई हैं, क्या नाम? पानीपत से, पानीपत। सोनिया चौधरी, ही इज माय हस्बैंड, वी बोथ आर हियर। तो आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ में सेवा करना? करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, आप उनको? हम कुछ नहीं करते, महाराज जी का जो आदेश होता है वी फॉलो दैट, और वो तो अच्छा है ही है। आंतरिक सुखी खुशी है इसमें, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं और कई किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, भूखे रहते हैं, और उनको इतना सुव्यवस्थित तरीके से भोजन कराना, व्यवस्था कराना। अंकल कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? तिलक चौक पानीपत से आया हूँ। कितना देर से प्रसादी वितरण कर रहे हैं? हम तो सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं जी। 3 दिन हो गए मतलब सेवा में आते हुए। हमारी 13 दिन तो सेवा है, हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है। कितना लोग लगभग आ जाते हैं? सुबह शाम तक मेरे हिसाब से कम 10,000 लोग आ जाते हो, कम से कम मिनी डेली आ जाते हुए। इतना मेरा आइडिया है, मेरा इतना। आप भी कब से लगे हुए हैं, हम आपको देख रहे हैं, कितनी देर सेवा करते हैं? हम सुबह से लेके शाम रात तक सेवा करते रहते हैं। मेरा नाम है जयकारा मंत्री, पानीपत से सत्यभाई साईं दास का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सत्यभाई साईं दास महाराज की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल सरस्वती मैया की जय, बोल सत्यभाई साईं दास महाराज की जय। बिल्कुल उत्साह है, पब्लिक है यहाँ भारी संख्या में। देखिए कैसे अभी लाइन लग गई है, क्योंकि ये खाने का समय है और लाइन में कतारबद्ध खड़े हैं। बैरिकेड्स की व्यवस्था भी है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो और सुचारू रूप से ये चल सके। यहाँ चाय की भी व्यवस्था है। भैया जैसे आप लोग यहाँ काम करते हैं, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? हम पानीपत से हैं, पवन चौधरी मेरा नाम है। सतीभाई साईं सेवा दल पानीपत ब्रांच से हम आए हुए हैं। वैसे हमारी रोहतक, नजफगढ़, दिल्ली, गुड़गावा, बहादुरगढ़, नजफगढ़ सब जगह ब्रांचेज हैं और यहाँ हमारा सारा लंगर का सेवा चल रही है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे चाय की शुरू होती है और रात को 12 बजे तक, जब तक संगत आती है, हम यहाँ लंगर और चाय सेवा रेगुलर चलती है। ये सारे जो मेंबर्स हैं, हम निष्काम रूप से सारे हम सेवा करते हैं यहाँ। ये गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए हम सब यहाँ नर सेवा नारायण सेवा के रूप में हम यहाँ सब कार्य करते हैं। बिल्कुल देखिए लगातार जो भंडारे में भंडारे करने वालों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये खाना का समय है। लेकिन वही है कि महाकुंभ में कोई भी भूखा नहीं रह सकता, और जब ऐसे जो ट्रस्ट है, ऐसे जो आश्रम है वो चल रहे हो और ऐसी जो व्यवस्था हो, तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहती। स्वच्छता का जहां ध्यान रखा जा रहा हो तो वहां अच्छा खाना मिलता ही है। मैं चाहूंगी कैमरामैन को कि वो ये दृश्य दिखाए जो यहाँ चल रहा है, जो भव्य भंडारा चल रहा है, और हम आगे भी आपको ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।